बारूद का मलबा मिला है। मौके पर पहुंची है भारतीय सेना। सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब बीती रात पाकिस्तान की तरफ से कई एफर्ट्स किए गए, कई कोशिश की गई कि वो भारत के किसी एक हिस्से में कम से कम कुछ तो कर ले, ताकि सुबह उठकर वो अपना चेहरा जो है पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर या वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ या रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, अपना चेहरा तो शीशे में देख सकें। एसपी सिन्हा सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी सुबह जब वो लोग उठे होंगे तो शीशे से भी अपना चेहरा वो छुपा रहे होंगे। एक रिपोर्ट में दिखा देता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा कि अब क्या उनको अपना चेहरा देखने से भी डर लग रहा है या शर्म आ रही होगी। एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद सर देखिए सीधा तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए सामने तस्वीर है जो बम नुमा किसी चीज की है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने रात को इसे यहाँ गिरते हुए देखा है। उसी के बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि अब आर्मी यहाँ पहुंच गई है। ये देखिए तस्वीरें देख लीजिए, आर्मी यहाँ पहुंच गई है और सभी लोगों को यहाँ से अब हटाया जा रहा है। और ये पूरा रिहायशी इलाका है। अगर आप इस इलाके को समझेंगे तो यही जानकारी पुलिस को, आर्मी को यहाँ से दी गई। उसके बाद में इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से आर्मी ने और पुलिस अभी यहाँ पहुंची है। इससे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसी यहाँ पर दहशत का माहौल उस समय बन गया जब अचानक रात को ये यहाँ पर गिरा है बम। हालांकि ये फटा है, नहीं फटा, अभी कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। क्या उसका सेल है, क्या है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक गड्ढा, छोटा सा गड्ढा हुआ है और उसके बाद में इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। अब जब ये तस्वीर सामने आई तो उसके बाद आर्मी यहाँ पहुंची है, लोकल पुलिस यहाँ पहुंच गई है, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ये तस्वीर समझिए कि ये पूरा रिहायशी इलाका है, यानी कि यहाँ कोई बेस कैंप नहीं है। आर्मी, वायुसेना, किसी से कोई जुड़ा हुआ ये इलाका नहीं है। ये सारा रिहायशी इलाका, मैं आपको इलाका भी दिखा रहा हूँ साथ में के साथ में, कि यहाँ आपको छोटे छोटे बच्चे नजर आ जाएंगे, छोटे छोटे घर नजर आ जाएंगे, रिहायशी इलाका पूरा। और ये रात में जिस वक्त ये लगातार ड्रोन से हमले हो रहे थे, उसी वक्त ये भी यहाँ पर जलते हुए स्थिति में गिरा। उसके बाद जो आसपास के लोग हैं इनमें दहशत का माहौल बन गया और हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोग यहाँ पहुंचे। उसके बाद आर्मी और पुलिस भी यहाँ पहुंच गई है और अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या ये फटा हुआ ब्लास्ट का है या उस ब्लास्ट के बाद का कुछ हिस्सा है, अब ये जांचने की बात होगी और इसी के लिए सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। इस वक्त की और बड़ी खबर आपको बता दें जैसलमेर से। जैसलमेर में कंप्लीट शटडाउन और ब्लैकआउट शाम 6 बजे से रहेगा। शाम 6 बजे से जैसलमेर में कंप्लीट शटडाउन, यानी कि बाजार, दुकानें, सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ बंद रहेगा। और दूसरी तरफ ब्लैकआउट की घोषणा की गई है, क्योंकि जैसलमेर, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, कि बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। यह बहुत करीब है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान हमेशा जब भी भारत के साथ जंग जैसे हालात हुए हैं या जंग हुई है तो पाकिस्तान ने इन इलाकों को सबसे ज्यादा टारगेट किया है, क्योंकि ज्यादा दूरी वाले इलाके जो हैं वहां तक पाकिस्तान का पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर पोस्ट पर खड़े होकर उनके सेना के जो जवान होते हैं या फिर आतंकियों के द्वारा भी पाकिस्तान की तरफ से इन इलाकों में नुकसान पहुंचाया जाता है। वहां से गोलीबारी और गोलाबारी की जाती है। यह पाकिस्तान की तरफ से ना हो, उससे बचाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए कंप्लीट ब्लैकआउट रखा गया है। एसपी सिन्हा सर, आप कुछ कह रहे थे, मैं ब्रेकिंग पे चला गया था और हमारी रिपोर्ट पे चला गया था। देखिए, मुंह दिखाने के लायक और खुद का मुंह, चेहरा, पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो और सेना प्रमुख हैं, सुबह आज उठकर अपना चेहरा क्या शीशे में देख पाए होंगे? मैं मुनीर के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। जी सर। मुनीर ने वो रिटायर नहीं करना चाहता है। मुनीर ने सोचा कि जानता है कि उसके खिलाफ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है रैंक एंड फाइल में, तो बेस्ट जो यूनिफाइंग फैक्टर होता है कि वॉर लाइक सिचुएशन कर दो ताकि पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो जाए। तो आतंक फैलाओ, तो मोदी जी तो चुप नहीं रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेंगे, तो पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो जाएगा कि ठीक है हम पाकिस्तान के सेना के साथ हैं। लेकिन सब उसका एक और उसका प्लान था कि हम कू करें और डिक्टेटर बन जाएं। जियाउल हक बन सकता है, मुशर्रफ बन सकता है। सर, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि मोदी जी अगर कहेंगे कि सीमा पर चलना है तो पूरा देश उनके पीछे सीमा पर चला जाएगा। और आसिम मुनीर अगर कहेंगे कि हमको भारत पर हमला करना है तो पूरा देश आसिम मुनीर के पीछे पड़ जाएगा कि भैया सत्ता छोड़ो, सेना की अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ो
और हमें जीने दो, हमें रहने दो, हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और कम से कम भारत जैसे मुल्क से, जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारा बाप लगता है रिश्ते में, जो जिससे हम पैदा हुए हैं, उससे कम से कम पंगा नहीं लो। पाकिस्तान के आवाम की जो नॉर्मल जनता है वो मुनीर से बहुत दुखी है। वो जानती है कि ये मरवाएगा। अपने परिवार को तो बाहर भेज दिया, खुद तो बंकर में छुपा है। कोई कुछ इंफॉर्मेशन है कि टर्की भाग गया है, तो एक इंफॉर्मेशन है उसको जेल किया जाएगा, पता नहीं क्या सच है। लेकिन सवाल यह है कि परिवार को तो बाहर भेज दिया, तुम अपने बंकर में छिपो हो, परिवार को बाहर भेज दिया, और आम जनता को मोदी जी का गुस्सा फेस करने के लिए छोड़ दिए, मरने के लिए छोड़ दिए। इसीलिए तो मास रेजिग्नेशन हो रहा है, इसीलिए तो लोग लड़ने से डर रहे हैं। उनको पता है ये तो बच जाएगा, हम मर जाएंगे, हमारी पत्नियां बेवा हो जाएंगी। तो सवाल ये पैदा होता है, ये आदमी पाकिस्तान के लिए अभिशाप है, खतरा है। लेकिन आप एक चीज देखिए एसपी सिन्हा सर, कि इस कुर्सी पर जो भी बैठा है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान के लिए अभिशाप साबित हुआ है एकदम। उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि ये सेना के जो प्रमुख होते हैं, सेना अध्यक्ष जो होते हैं पाकिस्तान के, वो दरअसल सेना को मजबूत करने के लिए नहीं आते हैं, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए आते हैं, लूटने के लिए। वो लूटने के लिए आते हैं, वो सत्ता पर काबिज होने के लिए और सत्ता को कब्जाने के लिए आते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की सेना की आज हालत यह है कि एक बम उनका फूट नहीं रहा है, और भारत की तरफ से जो बम वर्षा हो रही है वो एक रुक नहीं रहा है। और सर राजेंद्र सर, मैं ये भी समझना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अभी आप समझाएं हमारे दर्शकों को भी, कि अगले कुछ घंटे पाकिस्तान के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ISI के ऑफिसेस, आतंकियों के हेडक्वार्टर्स या कैंप, और साथ ही साथ अब डी कंपनी का भी नाम आ गया, तो डी कंपनी को निशाना बनाना है। देखिए विद्यानाथ जी, बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पाकिस्तान का, एक तो कराची का मैंने आपको जिक्र किया था, दूसरा पाकिस्तान का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वो है रावलपिंडी में, और ISI का भी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में। जी सर। तो ये एक बहुत अच्छा टारगेट रहेगा। हाँ। अगर भारत इसको डिसाइड करता है कि यहाँ पे, देखिए भारत के पास आज जो मिसाइल सिस्टम है, इस पृथ्वी का मिसाइल का एग्जांपल में, अगर उसके लिए रावलपिंडी जाने की जरूरत नहीं है, वो हम अपने यहां से ही रावलपिंडी पे हमने जैसे अभी तक निशाना लगाया है, वो हम कर सकते हैं। मैं आपको रोक रहा हूं सर, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में बात शहबाज की औकात तक आ गई, और ये कोई और नहीं कह रहा है, संसद में ये सब बातें हो रही है कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, उसकी औकात क्या है। वो संसद में शहबाज की औकात दिखाने वाला कोई और नहीं, उनके ही सांसद हैं। संसद में शहबाज की औकात पर चर्चा हुई, PM शहबाज की तुलना गीदड़ से कर दी गई, हमारा वजीर शहबाज शरीफ बुज़दिल है यह तक कह दिया गया, और शहबाज मोदी का नाम तक लेने से डरता है, यह तक कहा गया पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान के सांसद के द्वारा, और वो सांसद किसी और पार्टी का नहीं, शहबाज की पार्टी का ही सांसद है। सुनिए सर। वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब,